वेलकम बैक। गरम चाय में गरम टॉपिक के साथ हाजिरी खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो है मैडम सितारा। मैडम सितारा ने क्या किया? मैडम सितारा ने किया है कॉपी। किसको कॉपी किया? सबा को भाई, सबा इब्राहिम को कॉपी किया, उनके हिजाब को कॉपी किया। लेकिन फिर फटाक से दूसरी वीडियो भी बना दी कि कॉपी करना पड़ गया महंगा। अब असली स्टोरी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, आपकी ओपिनियन मेरे लिए काबिल एहतराम है। अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि इस बारे में आपकी क्या राय है। हुआ कुछ यूँ कि जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं सितारा की हिस्ट्री को, ठीक है, क्योंकि उनको जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, फेमस हैं अपने आप को लान तान करवाने में, अपनी फैमिली को लान तान करवाने में। अब जो पहला टॉपिक उन्होंने चलाया था शौहर की दूसरी शादी का, वो सबको पता चल गया कि वो क्या था। वो ड्रामा था, वो एक फ़िल्म थी, वो एक स्टोरी थी, मिली भगत थी घोंचू के साथ जो उन्होंने बनाई थी। ठीक है जी, वो ओपन हो गई, लोगों को समझ आना शुरू हो गई, व्यूज़ हो गए डाउन। और इसी दौरान जब ये शौहर की शादी करवा रही थी तो सबा ने भी कुछ हमदर्दी के बोल जो है ना इनको बोले थे। और इनको बोला था कि यू आर ब्रेव, आप हिम्मत रखें, अल्लाह आपके साथ अच्छा करेगा, इंस्टाग्राम पे। जिसका इन्होंने जो है वो उस परेशानी में भी फ़ायदा उठाना नहीं भूली थी और फ़ौरन से स्टोरी पे लगा दिया था ताकि उसको देख के लोग जो हैं, जो सबा के सब्सक्राइबर हैं, वो मेरी तरफ आ जाए। और आए भी थे। अच्छा जी, वो टॉपिक ट्रेंडिंग में चला गया, बहुत कमाया इन्होंने। उसके बाद जो है ये फिर डाउन हो गई, लोगों को समझ आना शुरू हो गया, चलें जी दूसरी शादी हो गई, अब हैप्पी हैं, ये हैं वो हैं, सब कुछ हुआ। उसके बाद जी ये इसने पूरे ख़ानदान का यूट्यूब चैनल बनवाया, घोंचू का भी बनवाया, बहन का भी बनवाया। अब दोनों बहनों ने सर जोड़े। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब आपके पास कोई बाहर वाला आप पे इल्ज़ाम लगाता है ना तो आपको समझ में आता है कि भाई वो जो है अपने आप को प्रमोट करने के लिए या ख़ुद को जो है वो फेमस करने के लिए इस तरह से कर रहा है। लेकिन भाई आप तो सगी बहनें हैं, ठीक है, सगी बहनें यूट्यूब पे एक दूसरे को बुरा करवा रही हैं। और पूरी फ़ायदा किसको हो रहा है? दोनों को, उसके चैनल को भी, उसके चैनल को भी। लोग जो है वो बेवकूफ़ बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है लोग अब समझदार हो चुके हैं। लोगों को भी जब पता चला कि ना उसने कोई सबूत दिया है, ना उधर से कोई बात हुई है, ये तो पूरी फ़िल्म चल रही है, जिस तरह से कि दूसरी शादी की फ़िल्म चली थी। तो फिर जनाब जब लोगों को इनकी समझ आना शुरू हुई ना, तो लोगों ने जो है वो व्यूज़ कम देना शुरू किए, कम हो गए मतलब इनकी तरफ से। अब ये जा रही थी डाउन, तो इन्होंने फिर सोचा वही पकड़ते हैं जी सबा को। अच्छा, अब आप जब कोई भी काम करते हैं ना, अच्छा काम जब आप करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। आप ये देखते हैं कि जिसके लिए मैं ये काम कर रही हूँ, अपने रब को खुश करने के लिए कर रही हूँ, तो वो खुश हो जाए और मेरी ज़ात को जो है वो सेटिस्फेक्शन मिल जाए, सुकून मिल जाए कि मैंने एक अच्छा काम किया है। अब मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता है कि इस पे 10 जो ओपिनियन आएंगी, इसलिए मैंने स्टार्ट में बोला है कि आपके कमेंट्स मेरे लिए काबिल एहतराम है, ठीक है। मैं ये नहीं करूँगी कि जी कोई बैड कमेंट आएगा, मुझे पता है कि बैड कमेंट आएंगे, हर किसी की अपनी ओपिनियन है, वो आ सकती है, कोई इस चीज़ को नापसंद कर सकता है। लेकिन इस मैडम को पता था, इन्होंने ये किया कि सबा का जो हिजाब है ना उसको कॉपी किया और फटाक से दूसरी वीडियो बना ली उन कमेंट्स के ऊपर कि जिन लोगों ने मुझे जो है वो लान तान किया है, मुझे कॉपी करना महंगा पड़ गया है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि इन्होंने ये काम ख़ुद को ट्रेंडिंग में लाने के लिए किया ना। इनको पता था मैं कॉपी करूँगी सबा को, इन्होंने पकड़ा सबा को ही, क्योंकि उनको पता है वो ट्रेंडिंग में जा रही है, कि मैं उसको कॉपी करूँगी, लोग मुझे 2-3 बातें करेंगे और उस पर फिर मैं वीडियो बनाऊँगी, उस पर फिर मैं दोबारा से ट्रेंडिंग में आ जाऊँगी, कुछ हमदर्दियाँ मुझे मिल जाएंगी लोगों की, और सबा के सब्सक्राइबर भी मेरी तरफ आ जाएंगे। तो सबा ने भी इनके वीडियो पे कमेंट्स कर दिया कि अगर कोई भी हम अच्छा काम करते हैं तो उसकी नीयत जो है वो ऊपर वाला जानता है। उन्होंने कमेंट सही किया कि अगर आपने हिजाब किया है तो लोगों का क्या है, उसको बोलने दो, आपकी नीयत तो अल्लाह जानता है। लेकिन भाई अब किसी को क्या पता कि वो तो ट्रेंडिंग में रहने के लिए ये कर रही हैं। भाई अगर आपने हिजाब करना ही था तो आप उस वक्त करती ना, जब आप शौहर की दूसरी शादी करवा रही थी। जब वो, ये तो वो वाली बात हो गई, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। चलें ठीक है, आपको हिदायत आ गई, तो फिर अब आप इस हिजाब को कैरी रखिएगा एंड तक, लोगों की परवाह किए बग़ैर, ठीक है। असल वजह यही है कि इन्होंने आना था ट्रेंडिंग में, वो भी सबा को पकड़ा इसलिए कि वो ट्रेंडिंग में है तो मैं भी ट्रेंडिंग में चली जाऊंगी। बस ये थी वजह इनकी हिजाब की, ये थी स्टोरी इनके हिजाब की। अगर इन्होंने वाकई में हिजाब किया है तो उन लोगों की परवाह किए बगैर इसको कैरी करें, इसको जारी रखें और अपना टैलेंट दिखाएं, ना कि अपने स्कैंडल बनाने में टैलेंट दिखाएं, ठीक है। अपना अच्छा टैलेंट दिखाएं जिससे लोग जो है इनसे प्यार करें, ना कि अपने आप को लान तान में ये
फेमस करती हैं। लान तान लेने में ये बहुत माहिर हैं। उसके बाद जी, लोगों की राय जो भी हो उसका हमें एहतराम करना चाहिए, क्योंकि लोग हमें जो देख रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं, हमें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, वो उनकी ओपिनियन होती है। आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने मफाद के लिए किसी का भी ओपिनियन उठा के और उस पर वीडियो बना के और ख़ुद को जो है वो फेमस करने की कोशिश करें, और किसी को जो है वो आप बोलें कि मतलब सबको बोलें कि हमें अच्छा बोलें, हमें परफेक्ट बोलें, हम परफेक्ट हैं। भाई ये हिपोक्रेसी है। बाहर आप कुछ हैं और सोशल मीडिया पे आप आते हैं तो आप कहते हैं कि हम परफेक्ट हैं, तो ये गलत है। ठीक है जी, आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स में आके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।